ये जी होटल के बाहर का पार्किंग का व्यू है। ये एक और इसके साथ ये रिसेप्शन है। बेडरूम्स 59 to 72 इस तरफ है। अच्छा जी, दूसरे कमरे का व्यू ये है। ये कमरा थोड़ा सा बड़ा है, साथ ही ये वाशरूम और इसके साथ ये डबल बेड है। ये बाहर का व्यू, ये टीवी लगा हुआ है और ये हीटर और फैन वट एवर यू नीड। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों का थोड़ा सा ये देखें कि बंकर भी दिया हुआ है ताकि बच्चों का, तो ये ओवरऑल अगर कमरे का व्यू देखें तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो इसकी प्राइस जैसे मैंने बताया कि 50 पाउंड टू 90 पाउंड के दरमियान, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ये होटल की मेन एंट्रेंस है और होटल की मेन एंट्रेंस के साथ ही ये स्पेस मैनेजमेंट की आप देखेंगे यहाँ पे नीचे इस्त्री करने वाला फॉर्म है और नीचे इस्त्री करने वाला जो है वो स्टैंड रखा हुआ है। यहाँ पे चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए ये लॉकर है जो अक्सर होटल्स में होता है और ये स्टोरेज के लिए है और साथ इस्त्री रखी हुई है। अच्छा जी, दरवाजे के साथ ही बिल्कुल ये वॉशरूम दिया हुआ है। तो ये टॉयलेट का इनसाइड व्यू है। यहाँ से निकलते ही देखें तो ये सिंगल बेड एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक सिंगल बेड आपको सामने नजर आए और ये ऑलमोस्ट सारे कमरों में यही तस्वीर लगी हुई है और ये सामने ये तस्वीर जो है ऑलमोस्ट सब कमरों में इन्होंने लगाई हुई है। देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है। ये रिसेप्शन है। So this is the breakfast area. This is the outside view of the hotel. ये ब्रेकफास्ट एरिया है। ये ब्रेकफास्ट एरिया और ये सैलड बार है। ये है जी स्कॉटलैंड, एडिनबरा।
आज है मार्च की 17 तारीख और हम लोग हैं इस वक्त स्कॉटलैंड ईडनबर्ग में। और ये जो ईडनबर्ग की आप फॉल देख रहे हैं ये बहुत ही फेमस फॉल है यहाँ की। बहुत खूबसूरत फॉल है, नेचुरल फॉल है। और इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये 1665 के करीब डिस्कवर हुई। और ये जो रिवर है इसकी हिस्ट्री है 3000 BC के करीब। बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। और डिफरेंट कॉलोनीज़ और डिफरेंट लोग कम्युनिटीज़ यहाँ इसके आसपास आके बसी हैं। बहुत नेचुरल प्लेस है, ये एक नेचुरल रिवर है। तो इसको मज़ीद डिस्कवर करते हैं, आइए देखते हैं। जी ये है जी क्रेमोंट फॉल्स। क्रेमोंट फॉल्स हज़ारों साल पुरानी इसकी तारीख़ है। और 16 के अवाइल के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई। और इसकी जो तारीख़ है हिस्ट्री में वो तकरीबन 3000 साल पुरानी हिस्ट्री किताबों में इसका ज़िक्र मिलता है, फॉल का भी। और इसमें है कि ये फॉल जो है ये एलमोंड रिवर के ऊपर वाक़या है। ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये एलमोंड रिवर है। और बहुत खूबसूरत नेचुरल पार्क है बनाया हुआ इन्होंने, उसकी एक्सेस दी हुई है। और अभी जाएंगे फॉल के करीब। बहुत नेचुरल इसकी साउंड है। कपल ऑफ ईयर्स बैक जब हम लोग यहाँ आए तो बहुत प्यारा जो साउंड थी। आज है जी मार्च की 17 तारीख 2022 और बहुत अच्छा सनी डे है आज। कल काफ़ी वेदर जो था वो क्लाउडी था, लेकिन आज बहुत अच्छा वेदर है। अब जैसे जैसे हम फॉल के करीब जा रहे हैं तो उसकी साउंड और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत नेचुरल साउंड है, रिलैक्सिंग साउंड है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, आप देखें कितनी ग्रीनरी है और ह्यूमिड है ये। तो लेट्स सी टेम्परेचर इस वक्त अगर आप देखें कि मैं कैमरे के साथ बना रहा हूँ और हाथ जो हैं वो बिल्कुल मेरे ठंडे हो चुके हुए हैं। गाड़ी हमें आउटसाइड टेम्परेचर 8 डिग्री बता रही थी, लेकिन पानी के करीब आके मेरे ख्याल से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो फील हो रहा है वो तकरीबन मुझे लग रहा है कि माइनस के अंदर मुझे फील हो रहा है टेम्परेचर। इट्स कोल्ड। तो काफ़ी ठंड है इस वक्त, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा है।
बहुत ही खूबसूरत मंज़र है इसका। अगर आप देखें तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पानी के गिरने की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत नेचुरल आवाज़ है और बहुत ही नेचुरल सीनरी है। एलिमेंट रिवर के ऊपर बेहतरीन लोकेशन और बहुत ही नेचुरल और ख़ूबसूरत फॉल है ये, जिसकी आवाज़ जो है वो यकीनन बहुत अच्छी लग रही है। बहुत नेचुरल फॉल है इसका। यकीन करेंगे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने के लिए। बहुत ही नेचुरल साउंड है और बहुत ही खूबसूरत फॉल है और बिल्कुल वेदर बहुत अच्छा है। हल्की हल्की सी ठंड है और दिल कर रहा है कि यहाँ पे रुका जाए, क्योंकि आज हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कवर करनी हैं और हमारे पास टाइम भी कम है स्कॉटलैंड में। वी हैव ओनली कपल ऑफ डेज लेफ्ट। तो इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें देखते हैं और उसको कवर करते हैं।